आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी शुद्धि के लिए आज मुझे अपना संग प्रदान किया है और साथ ही भगवान की महिमा का गुणगान करने का अवसर दिया है। निश्चय ही इससे मुझे बहुत लाभ होगा। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी चारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो भगवान की नाम की महिमा हम प्रतिदिन सुनते हैं और भगवान के नाम की महिमा को मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है। भगवान के नाम की महिमा को मापा नहीं जा सकता। इतनी अपार है भगवान की महिमा। अनंत शेष भी भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते रहते हैं अपने अनंत मुखों से, लेकिन वो चलती रहती है और भगवान के नाम की महिमा कभी अंत नहीं होती। भगवान के नाम की महिमा इतनी है। विभिन्न शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमाओं का बहुत अपार वर्णन किया गया है। बहुत विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में, आदि पुराण में, अ, श्रीमद् भागवतम में, इवन श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं जप यज्ञ अस्मि। भगवान के नाम का जो जप है वो भगवान स्वयं है। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हर जगह हुआ है। से आदि पुराण में एक श्लोक आते हैं। वहां पे आदि पुराण में वर्णन किया गया है इस प्रकार: न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। अर्थात नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, नाम के समान कोई व्रत नहीं है, नाम के समान कोई ध्यान नहीं है और नाम के समान कोई फल नहीं है। नानाम सदृशम त्यागो नानाम सदृशम समः नानाम सदृशम पुण्यम नानाम सदृशी गति। नाम के समान कोई त्याग नहीं है, नाम के समान कोई समः नहीं है, न नाम के समान कोई पुण्य है और ना ही नाम के समान कोई गति है। न नामेव परमा मुक्ति नामेव परमा गति नामेव परमा शांति नामेव परमा स्थिति। तो नाम ही एकमात्र परम मुक्ति है, परम गति है। नाम ही परम शांति है और नाम ही परम स्थिति है। नामेव परमा भक्ति नामेव परमा मति नामेव परमा प्रीति नामेव परमा स्मृति। नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम मति है, नाम ही परम प्रीति है और नाम ही परम स्मृति है। नामेव कारणम जंतोर नामेव प्रभुरेव च नामेव परम आराध्यो नामेव परमो गुरु। सो नाम ही सभी जंतुओं का, सभी जीवों का कारण है और नाम ही सभी जीवों का प्रभु है। नाम ही परम आराध्य है, नाम ही परम गुरु है। इस प्रकार आदि पुराण में भगवान के नाम की महिमा का इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि सब कुछ भगवान का नाम ही है और भगवान का नाम अगर नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर रखी हैं। चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति शक्ति तत्रार्पिता। तो भगवान ने अपने नाम में समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान का जो अकेला नाम है वो सब प्रकार से मंगल करने वाला है। और उन्होंने अपने इन अप्राकृत नामों में, प्राकृत नाम नहीं अप्राकृत नाम है, अप्राकृत नाम गोलोकेरा प्रेम धम हरिनाम संकीर्तन, तो जो गोलोक का प्रेम धन है ये अप्राकृत नाम है। और इन अप्राकृत नामों में भगवान ने अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, मुख्य तीन शक्तियां हैं, संवित संधिनी और अलादीन शक्ति। और इस प्रकार की समस्त अप्राकृत शक्तियां भगवान ने अपने नाम में अर्पित कर दी हैं। तो इस प्रकार का भगवान का नाम जो है पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। हमारे इस कलयुग में प्रत्येक संशयों का और सभी कल्मश का नाश करने के लिए और हमें भगवान की प्रेमा भक्ति तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से उसमें शक्तियां उपलब्ध हैं। भगवान का नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है, अप्राकृत है। और इसकी महिमा हम प्रतिदिन सुनते भी हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन हम इस पर विश्वास कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जब हम इस पे विश्वास कितना करते हैं इसको हम परीक्षण कर सकते हैं।
नाम अपराध के माध्यम से। हम प्रतिदिन सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। 10वां नाम अपराध है जिसमें भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, जब भगवान के नाम के जप में पूर्ण विश्वास नहीं होगा और तो इससे क्या होगा, हमारी भौतिक आसक्ति बनी रहेगी। भगवान की नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं लेकिन भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं। किस प्रकार से भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर हम इस तरह से परीक्षण कर सकते हैं कि किसी उपाधि के लिए हम ललायित हैं, किसी प्रकार की हमारे को हमारे हमारे स्वयं के ऊपर बहुत ही भरोसा है, बहुत ही दम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बुद्धि पे हमें बहुत ही विश्वास है कि हम अपनी बुद्धि से भक्ति कर सकते हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और भक्ति में होते हुए भी हम सोचते हैं कि हम अपने बल पे और अपनी बुद्धि के बल पे हमें सब कुछ समझ आ गया, हमने सुन लिया, भी हम सब कुछ समझ आ गया और हम सब कुछ कर सकते हैं खुद से, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं क्योंकि हम इस शरीर से अभी भी अपनी पहचान कर रहे हैं। जितने भी ये कार्य हैं ये हमारे शरीर की पहचान के कारण कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से मैं ये सारे कार्य कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से भौतिक आसक्तियां हमारी बनी रहती हैं और इन भौतिक आसक्तियों के कारण नाम जप में विश्वास नहीं रह पाता और नाम जप नहीं कर पाते। तो जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत जगहों में भाग जाता है। हाँ, तो जो नाम जप है वो क्या है, हमारा मनुष्य जीवन का परम कार्य है। और इस नाम जप से क्या प्राप्त होने वाला है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। इसी नाम अपराध का जो अगला भाग है उसमें क्या कहते हैं कि भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। हाँ, तो जब हम जप करने बैठते हैं और उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता है और यहाँ वहाँ भागता रहता है, हम देखते हैं बहुत तरह के जपा करते लोग, कैसा रडार जपा, हम जप कर रहे हैं, ध्यान यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम नाम जप कर रहे हैं वहां पे हमारा ध्यान नहीं टिक रहा है। इस प्रकार से इस नाम जप जो नाम अपराध है, 10वां नाम अपराध, इसमें हम अपना परीक्षण करते हैं कि हम कितना विश्वास करते हैं नाम जप पे। तो जितना जितना मात्रा में हम भगवान नाम के जप पे विश्वास करते हैं उतनी ही मात्रा में नाम जप से हमें लाभ प्राप्त होता है। और नाम जप का परम लाभ क्या है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान प्रेम की प्राप्ति करना। तो जब भगवान नाम के प्रेम की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है तो हम और कौन से लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। जैसे भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि हर एक लक्ष्य तैयार किया जाता है एक अगले लक्ष्य के निर्धारण के लिए। एवरी गोल सेट्स टू मेक न्यू गोल। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, एक गोल बनाते हैं, वो गोल अचीवमेंट होता है, फिर अगले गोल की तरफ भागते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एक भक्त जानता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने के लिए क्या करना है कि इन 10 प्रकार के नाम अपराध से बचते हुए बहुत ही ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक नाम जप करना है। अब ध्यान पूर्वक नाम जप जब हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर कोट देते हैं। कहते हैं सभी अध्ययन और ध्यान का फल श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप है। जैसे कि ऊपर आदि पुराण में भी वर्णन आया कि परम फल क्या है, भगवान का नाम है, परम ज्ञान क्या है, भगवान का नाम है। तो यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि सभी अध्ययन और ज्ञान का फल क्या है, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप है। आगे प्रभुपाद कहते हैं भगवत भक्ति का अर्थ है निष्ठा पूर्वक कृष्ण नाम का जप करना। मतलब सावधानी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम का जप करना। और ये निष्ठा पूर्वक नाम जप करने के साथ साथ क्या करना है, अपराध शून्य होकर जप करने वालों को अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो जब हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करते हैं, साथ ही अपराध शून्य होकर नाम जप करते हैं, तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति होती है। किंतु प्रश्न उठता है कि ये निष्ठा पूर्वक अर्थ जप करने का अर्थ क्या है, निष्ठा पूर्वक जप कैसे होता है।
तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 7वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान के नाम सुमधुर हैं, बहुत ही मधुर हैं, लेकिन इग्नोरेंस हमारी जीवा को जो है एक बीमारी लगी हुई है, इग्नोरेंस या विद्या की बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण हम इन नामों का जो रस है, जो स्वाद है, वो मधुरता हम आभास नहीं कर पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसका अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? इसी श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि आदरात अनुदीनम, जब हम भगवान के नाम का जप आदर पूर्वक और अनुदिनम मतलब प्रतिदिन करेंगे, आदर पूर्वक और प्रतिदिन करेंगे, तब हम जो है इस भगवान के नाम के जप में जो मधुरता है, उसका आस्वादन धीरे 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 कर पाएंगे। अभी फिर यहाँ पे अगला प्रश्न उठता है कि हम आदरात आदर पूर्वक नाम जप करना, तो आदर पूर्वक नाम जप करना किसे कहते हैं? कैसे कर पाएंगे हम आदर पूर्वक नाम जप? तो आदर करने का अर्थ होता है जब हम किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें हम वेलकम किया और हमने किसी और से बात करना आरंभ कर दिया, तो इस तरह से उनका निरादर हो जाता है। हम उनको पूरा अटेंशन देते हैं, फुल अटेंशन देते हैं, वो जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इस प्रकार हम आदर देते हैं। तो ध्यान पूर्वक जप करना, आदर पूर्वक जप करना, इसका और विस्तारित अर्थ अगर हम देखते हैं तो मन को हमें एकाग्र करना है। ध्यान कैसे एकाग्र होगा मन? जब हम जो कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस एक एक शब्द को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। बहुत से भक्त इस युक्ति को लगाते हैं, अपने कान को ध्यान पूर्वक ऐसे सुनने का प्रयास करते हैं एक एक नाम को। तो जब हम एक एक नाम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार हम फुल अटेंशन दे पाएंगे भगवान के नाम को। तब ये नाम हमारा शुद्धिकरण करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, जब हम ध्यान पूर्वक इस प्रकार से नाम जप करेंगे तो ये चित्त का शुद्धि करेगा ये। लेकिन अक्सर हम ये अनुभव करते हैं कि नाम जप करते हुए ऐसा हो नहीं पाता, मन बार बार भाग जाता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है। तो इसके लिए आचार्यगण हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि हमें मन की उपेक्षा करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन को उसकी मन की इच्छाओं को अगर पूरा करते रहेंगे, मन जो हमें कह रहा है करने के लिए, हम उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे, उसके अनुसार सारे कार्य करते रहेंगे, तो हमारा मन जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाएगा। इसीलिए मन की उपेक्षा करनी है। मन की उपेक्षा किस प्रकार करनी है? कि जो कह रहा है उसको हमें साइड लाइन करना है और ध्यान देना है कहाँ? जो हम बोल रहे हैं भगवान के नाम जप पे। लेकिन हम एक चीज और अनुभव करते हैं, जब हम किसी चीज की उपेक्षा करते हैं तो एक बहुत ही बलशाली तरीके से वापस वो आता है और दोबारा से प्रहार करता है। तो इस प्रकार से हम मन का जब उपेक्षा करते रहें, लेकिन साथ ही साथ एक और उपाय है। क्या उपाय है? भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, जब अर्जुन 6 अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, जो मन है बहुत ही चंचल है और इसको वश में करना असंभव है, नहीं कर सकते। भगवान तुरंत ही 35वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, हे महाबाहु अर्जुन, मन को वश में करना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। ये इस बात सही है, आप सही कह रहे हो, किंतु इसके लिए उपाय है। वो क्या उपाय है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्णा, जस्ट एक मिनट, सॉरी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सो उपाय क्या बताया भगवान ने? कि उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ऐसा करना संभव है। मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत मुश्किल है, किंतु वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अगला प्रश्न उठता है, अब ये अभ्यास किसका करना है और वैराग्य किससे करना है? ये किस प्रकार से संभव है? तो हमें फिर अभ्यास करने के लिए
आचार्य बताते हैं आनुकूलस्य संकल्पः और प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है, जो अनुकूल है उसका हमें अभ्यास करना है, और जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करना है, उससे वैराग्य करना है। तो इस प्रकार जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, अब अनुकूल क्या है, तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं 30वें श्लोक में, तीन कार्य बहुत ही अनुकूल हैं और उन तीन कार्यों को करने के तीन तरीके हैं। क्या कार्य है? तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृते। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो जो कार्य बताए गए हैं उनका पालन करना है। क्या 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 कार्य बताया गया है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु। तो हमें श्रवण कीर्तन करना है, ये हमारे कार्य हैं। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, और कैसे करते हैं? संग किसका करेंगे? साधु संग में करेंगे, असत संग त्याग के साधु संग में श्रवण कीर्तन करेंगे। और सतोवृत्ते, सतोवृत्ते मतलब जैसे हमारे आचार्यों ने हमें बताया है उसी अनुसार हम बताएंगे, उन्हीं के पद पर चलेंगे, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, जो रास्ता बताया है उसी के अनुसार जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे। और ये कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए। जब हम पूर्ण उत्साह के साथ और पूर्ण धैर्य के साथ और निश्चय करते हुए जब ये कार्य करेंगे, तो ये हमारी नाम जप में हमें श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। हम धीरे धीरे नाम जप के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ा पाएंगे और नाम जप ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। लेकिन इसका क्या करना है? अभ्यास करना है। और अभ्यास कैसे होता है? एक दिन नहीं होता है, अनुदिनम, प्रतिदिन होता है। हमें हम हर दिन ये अभ्यास करने हैं। ये एक बार पढ़ने का चीज नहीं है, हमें बार बार अभ्यास करना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों के साथ संग, हमें तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग और शतोव्रते, ये पालन करने हैं। जब हम श्रवण कीर्तन का प्रतिदिन पालन करेंगे, प्रतिदिन साधु संग करेंगे और प्रतिदिन आचार्यों के बताए गए मार्ग का पालन करेंगे, तो हम धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रति अपनी रुचि को उत्पन्न कर पाएंगे। साथ ही साथ वैराग्य, वैराग्य किस प्रकार से? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भीर भक्ति विनश्यति। ये दूसरा श्लोक है जो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है जब हम इन सारे कार्यों में लगते हैं। ये सारे कार्य क्या हैं? ये सारे भौतिक कार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद 6:35 के तात्पर्य में बताते हैं कि हमें पदार्थों से वैराग्य करना है, हमें उन सारे कार्यों से विरक्त होना है जिनका संबंध कृष्ण से नहीं है। सो अत्याहार, जो कि अधिक संग्रह करना, अधिक भोजन करना, इसका संबंध कृष्ण से नहीं है। अधिक संग्रह करना, अधिक संग्रह करने के लिए क्या करना होगा? हमें अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे, गधे की भांति पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इतने प्रयास करने पड़ेंगे जिससे हमारे पास समय नहीं बचेगा। समय नहीं बचेगा तो हम भगवान के नाम जप नहीं कर पाएंगे, भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, भक्तों का संग नहीं कर पाएंगे, और जो आचार्यों ने हमें मार्ग दिया है उस पर चलने के लिए हम समय नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार ये कार्य है जिनसे हमें वैराग्य करना है। भौतिक वार्ताएं जिसमें कृष्ण संबंधित कोई वार्ता ना हो, भौतिक वार्ताएं, समाचार पत्र को पढ़ना, समाचारों को देखना, क्रिकेट मैच को देखना और अन्यत्र विभिन्न प्रकार की वार्ताओं को करना, ये सारी वार्ताएं, भौतिक वार्ताएं जो भौतिक कार्य है, इस प्रकार की चीजों में हम जितना ज्यादा लिप्त होंगे हमारी भौतिक आसक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम जिन कार्यों को जितना करते हैं आसक्ति उसके प्रति उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अगर हम आध्यात्मिक कार्यों को करेंगे तो आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ेगी, और जब हम भौतिक कार्यों को करेंगे तो भौतिक आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो जब हम इन चीजों से वैराग्य करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति जो है भगवान के नाम के प्रति बढ़ती जाएगी, भगवान के नाम में रुचि हमारी आती जाएगी। और आगे क्या है? हमें असत्संग त्याग देना है। जो भी जनसंग है वो हमें उसको कम से कम कर देना है। हमारे को जितना कम हो सके उतना कम, सिर्फ हमारे को जितनी आवश्यकता है हमारे दैनिक कार्य को निपटाने के लिए, हमारे जो अर्थ अर्जन करने के लिए हमें जो कार्य करने हैं उसके लिए जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, हमें उसे उतना ही लिमिट करना चाहिए, उससे ज्यादा उसे नहीं बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि हम जो नाम जप करते हैं 2 घंटे के लिए, वो 2 घंटे का नाम जप हमारे बाकी के 22 घंटे जो हम क्या कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। उन 22 घंटों में अगर हमने अनुकूल अभ्यास किए हैं, तो वो 2 घंटे हमारे को वो अनुकूल अभ्यास के हिसाब से हमारे वो 2 घंटे बहुत ही अच्छे जाएंगे और हम अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। लेकिन वो 22 घंटे में हमने अगर प्रतिकूल कार्य किए हैं, तो प्रतिकूल कार्य की वजह से नाम जप में हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमारा ध्यान भटकता रहेगा। हमने दिन भर भौतिक वार्ताएं की हैं, कहीं समाचार पत्र पढ़े हैं, कहीं लोगों से अन्यत्र वार्ताएं की हैं, या कुछ नियमों का पालन नहीं किया है हमने। इस तरह के जब कार्य करते हैं, जब जिसमें कृष्ण से संबंधित नहीं होता, तो जब हम जप करने बैठते हैं तो उन्हीं चीजों का हमारे मन में विचार उमड़ता रहता है, विचार उमड़ता रहता है, और हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बार बार मन को खींच के लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार भाग जाता है। बार बार मन को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो 22 घंटों में ऐसे ही कार्य किए हैं, इसीलिए। लेकिन अगर हम उन 22 घंटों में उन अभ्यास को बढ़ाएं जो भक्ति के अनुकूल हैं, जो नाम जप के अनुकूल हैं, उन अभ्यास को बढ़ाते हैं, तो हमारा नाम जप के समय मन लगेगा। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से हम वार्ताएं करेंगे, भक्तों से हम भगवान के कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, तो जब इस प्रकार की चर्चाएं हम करेंगे, तो हमारे मन में उसका एक इम्प्रेशन आ जाएगा। हम क्योंकि जो भी कार्य करते हैं मन पे ही उसका इंप्रेशन जम जाता है, और जब वो इंप्रेशन आ जाएगा, तो जब हम नाम जप करेंगे तो उस इंप्रेशन के माध्यम से हमें सहायता मिलेगी कि हम भगवान नाम के जप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो इस तरह जब हम अनुकूल कार्य करें और प्रतिकूल कार्यों से बचते रहें, तो हम धीरे धीरे भगवान नाम के जप में अपनी प्रीति को बढ़ा पाएंगे। अन्यथा हमारा नाम जप में बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना है, भगवान प्रभुपाद के द्वारा दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये कार्य जब हम जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा हमारा भगवान के नाम के प्रति प्रीति बढ़ेगी। और जब हम इस तरह से भगवान के नाम के जप को प्रतिदिन करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, तो करते करते नाम जप हम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी 7वें श्लोक में बता रहे हैं, हम आदरात अनुदिनम, जब इस प्रकार आदर पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक नाम जप करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ये अविद्या है, जो ये भौतिक आसक्तियां हैं, ये धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और हमारा नाम जप में दृढ़ता के साथ, निष्ठा पूर्वक नाम जप में मन लग जाएगा, और हम नाम जप ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। एक बॉलीवुड सॉन्ग है, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तो जब हम ये अभ्यास का पालन अच्छे से करते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, दृढ़ता पूर्वक करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ये स्थिति कब आएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा कि भगवान की कृपा कब हो गई और कब हमारा मन भगवान के नाम जप में लग गया। तो इस कार्य को हमें प्रतिदिन करना है, अनुदिनम, एवरीडे करना है। और कैसे? आदर के साथ करना है। और आदर कैसे होगा? जब हम भगवान के नाम के बारे में श्रवण करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, जो भगवान के नाम जप के अनुकूल कार्य हैं उनका अभ्यास करते रहेंगे, प्रतिकूल कार्य जो है उनसे हम विरक्ति करते रहेंगे, वैराग्य करेंगे। तो जब इस तरह के कार्यों को हम प्रतिदिन करेंगे, तो हमारा नाम जप में मन लग जाएगा। तो हरिनाम चिंतामणि में बहुत सुंदर प्यार है। एक प्यार है, निष्किंचन भावे भजे श्री कृष्ण चरण, विषय छाड़िया करे नाम संकीर्तन। व्यक्ति को विषयों का परित्याग करके निष्किंचन भावना से श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करना चाहिए और सदा नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो जो वैराग्य की बात आ रही है कि विषयों का परित्याग करके निष्किंचन भाव से, निष्किंचन भावना मतलब भौतिक आसक्ति त्याग के, मैं कुछ हूं, अपनी उपाधियों को त्यागते हुए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। तो इस प्रकार जब हम विषयों को छोड़ के, परित्याग करके, और निष्किंचन भाव से कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस नाम जप को कर रहा हूँ, गुरु की प्रसन्नता के लिए इस नाम जप को कर रहा हूँ, इस नाम जप को करने से क्या प्राप्त होगा? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जब हम इस तरह से भावना से हम जब भगवान के नाम जप का जप करते हैं,
और संकीर्तन करते हैं तो हमें भगवान के नाम का कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इस प्रकार एक और प्यार आता है, इसे पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नामेर शरणागत जय महाजन, कृष्ण नाम करे पाए प्रेम महाधन। जो भगवान के पवित्र नामों की शरण ग्रहण करते हैं वे वास्तव में महाजन हैं। जो भगवान के पवित्र नामों की शरण ग्रहण करते हैं वे वास्तव में महाजन हैं। कृष्ण नाम का उच्चारण करके वे परम धन कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण नाम कितना शक्तिशाली है और कितना पूर्ण है। हमें और किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और कार्य की आवश्यकता नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च धन क्या है? भगवान का नाम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम परम धन है। और उपाधि, देखिए क्या है उपाधि मिल रही है यहाँ पे। वास्तव में जो भगवान के नाम का जप करते हैं वो महाजन कहलाते हैं। तो भगवान के नामों का जप जब हम धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक, निष्ठा के साथ, आदर के साथ प्रतिदिन करते हैं तो ये हमारी रुचि भगवान नाम के प्रति बढ़ाते हैं। और जब हम इस प्रकार कृष्ण भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं तो हमें परम धन प्राप्त होता है, जो है कृष्ण प्रेम। और ये कृष्ण प्रेम क्या है? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, जो कि 10वें नाम अपराध के नाम अपराध में हम अंत में पढ़ते हैं दूसरे हिस्से में कि भगवान नाम का जप करते समय ध्यानपूर्वक जपना करना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि इन अपराधों से सदैव बचते हुए भगवान नाम का जप करे। और भगवान नाम जप करने से क्या होगा? हमें शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जब हम इन आम अपराधों से बचते हुए ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे तो हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा, जो है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रेस वात्सल्य निताय प्रभु जी की जय हो। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया और बहुत ही उत्साह के साथ आपने इसको समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे रेफरेंसेस दिए आपने, आदि पुराण से, हरि भक्ति विलास से, पद्म पुराण से, बहुत ही सुंदर तरीके से। और रूप गोस्वामी जी के, सनातन गोस्वामी जी के जो आपने रेफरेंसेस दिए, कैसे हमें विश्वास के साथ जप करना है। विश्वास के साथ जप नहीं करेंगे तो फिर भौतिक भौतिक आसक्ति होगी। और विश्वास के साथ कैसे जप कर पाएंगे? फिर आपने समझाया कि अनुदीनम करना है, आदरात करना है। अनुदीनम कैसे कर पाएंगे ये भी आपने बहुत अच्छी से समझाया कि लोगों को क्या करना है इन सब चीज़ों से। और फिर आपने ये समझाया कि कैसे हम अपने इस मन को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे अभ्यास करके और वैराग्य से। तो मेरे को आशा है कि सभी भक्त जो इसको सुने हैं, आज की आपकी इस जपा टॉक को, उनको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक और बार सुने ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब प्रभु जी से किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई कमेंट्स है तो शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी को मैंने बहुत दिनों पहले नहीं बताया था, थोड़े दिनों पहले ही बताया था। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया है। इतनी जिम्मेदारियां हैं उनके कंधे पे, मंदिर की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। और अ, अपने जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी बहुत ही बड़ा पद है प्रभु जी का। उसके बाद भी प्रभु जी ने समय निकाला। यहाँ पर एक भक्ति रिक्शा को भी संभालते हैं प्रभु जी। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, छोटी सी बच्ची है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आपके उसमें। हरे सत्यम कृष्णा प्रभु गुप्ता जी। प्रभु जी। हाँ Yes, प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी, very nice lecture actually. Prabhu ji is very young. Looks like, I'm quite impressed with the age and the other qualifications. So Prabhu ji knows me, God knows I am kind of 55. So Prabhu ji को देख के बड़ा आनंद आया कि इतने young age में भी सब कुछ possible है. And we are lazy and worthless आपके सामने प्रभु जी, ऐसा लगता है। आपने जो जिस तरह से समझाया और कर रहे हैं, आप एक्चुअली प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। सो मैं भी प्रभु जी से बहुत गौरव प्रभु से बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
गुरु महाराज से इंस्पायर्ड हूँ, दिल्ली से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं लगा हुआ हूँ सेवा में, लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ हो। बट ऐसे एसोसिएशन से और ऐसे आपके वार्तालाप से बहुत एनर्जी मिलती है। अभी काफी कुछ इंस्पिरेशन मिला मेरे को प्रभु जी, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम प्रभु। थैंक यू। Thank you, Kapil Gupta Prabhuji. Thank you प्रभु। Yeah. You are very regularly joining this in Yes itself. प्रभु, that's what, you know, so it gives me energy and inspiration. लगा हुआ हूँ प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभु जी इसको समाप्त करेंगे हम यहीं पर। आपको बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। ग्रेस वात्सल एंटायर प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। Thank you. श्रील प्रभात की जय हरे जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। प्रणाम हरे प्रभु जी। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।